अब पूछिए मत, वो जो जन जन के लिए काम किए हैं ना, उसका जवाब नहीं है। अरे क्या नहीं दिए हम लोगों को यार, गरीब हम लोग। मैंने जो सिलेंडर के लिए सांसद विधायक के यहाँ रिक्वेस्ट करता था, आदमी सुबह से शाम तक सांसद विधायक के यहाँ बैठा रहता था। क्या मान लीजिए सबके घर में तो है, हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं टोकन आएगा तो आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत, और मोदी जी आए तो भैया बोला के हमारे गांव में, आप यकीन जानिएगा, आंगनबाड़ी वाली घूम रहे थे, चलिए मोदी जी उज्ज्वला योजना का उद्घाटन करें। कहिए ये उज्ज्वला योजना क्या है? नहीं, ये उज्ज्वला योजना है। भाई औरतें पूछती थी ये उज्ज्वला योजना ना, उज्ज्वला योजना है, इसकी तैयारी है। मोदी जी आ रहे हैं कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए। उसका ये है कि आपको फ्री में सिलेंडर और गैस दिया जाएगा। वहाँ देखे 15 लाख लोग थे, 3 लाख के अनुमान था कि 3 लाख वहाँ भीड़ जुटेगी जब मोदी जी उद्घाटन किए थे। तो वैसे ही जब जनधन खाता खुलने लगा, रे इसका कोई मतलब है, उसमें पैसा ही नहीं रहेगा, रिक्शा चलाने वाला दिन भर खा के अपने घर रहेगा तो उसमें आएगा क्या? अब वही मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन में उसमें पैसा भेजना शुरू किया। अरे अब क्या बताएं, इस सारी माताएं बहनों का दुआ है मोदी जी के लिए। वैसे ही आवास रात भर जो व्यक्ति और उसका परिवार, अरे अपने तो आदमी भींग जाएगा, कोई बात नहीं। जब बच्चे भींगते थे तो आँख से खून की आंसू निकलती थी। और ये सरकारें 70 साल से अपनी सरकार चला रही थी, लेकिन किसी को उन गरीबों का परवाह नहीं था। मोदी जी ने उन सबको छत देने का काम किया और उनको बारिश से और धूप से बचाने का काम किया और लू से बचाने का काम किया। बताइए, अगर मैंने हमारा दिल कितना फड़फड़ाएगा उस आदमी को आगे बढ़ाने के लिए और उसको जिताने के लिए। ये हौसला है कि वहाँ आज सुनामी चलेगी। जनतागण वहाँ पहुँचने के लिए बेकरार है मोदी जी के दीदार के लिए। और जाहिर सी बात है, चुनाव की बुगुल फुकाए कि नहीं फुकाए, पहले से ही जनता तैयारी है मोदी जी को 400 पार कराने के लिए कि भाई हम लोग इतना वोट देंगे कि मोदी जी के मुबारक ज़बान से निकल गया है कि भाई 400 पार, तो हम लोग 450 तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनता इस हिसाब से लगी है। वहाँ पैदल ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बलिया से पैदल आजमगढ़ चले जाएंगे, ये हालात है वहाँ का जी। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ सपा भी अपनी तैयारी कर रही है। सपा दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएगी, उधिया जाएगी। इस सुनामी में लगे कहीं रुकेगी सपा? कोई पार्टी भैया देखिए दूर दूर तक है नहीं। अकेला वहाँ चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को और झंडा फहराना है। तो तैयारियाँ कैसी हैं? अब तैयारी पूछना है, अब क्या हम बताएं। तैयारी ऐसी है कि यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं कि उस दिन गाड़ी नहीं मिलेगी। हमको तो लग रहा है कि मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगी किसी के घर में कि हम जाए मांगने कि भाई पड़ोसी से भैया थोड़ा मोटरसाइकिल दीजिए, हमको जाना है आजमगढ़, तो मोटरसाइकिल तक नहीं मिलेगी कि हम मांग कर चले जाएँ। देखिए, मोदी जी लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी पूरे प्रदेश में, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, अधिसूचना लगने से पहले वो चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश का कई बार दौरा कर चुकूँ और जनता को अपने पक्ष में करूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में उनका दौरा हो रहा है और जो भी विकास योजनाओं का शिलान्यास और शिलापट लगाया जा रहा है, ये सब चुनावी है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो ईमानदारी की बात कर रहे थे, वह इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी बॉन्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट बैंक को कि आप 6 मार्च तक हर हालत में उसको वो करें, 5 मार्च तक सार्वजनिक करें और चुनाव क्या नाम है वेबसाइट पर डालें और चुनाव आयोग को भी दें। स्टेट बैंक ने एक साजिश के तहत उसको 30 जून की बात किया है कि हम 30 जून तक देंगे। मैं समझता हूँ कि चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक अगर जारी कर देगा तो मोदी इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे। लेकिन देखा गया कि 2019 में जिस तरह से अखिलेश यादव चुनाव लड़े और फिर वहाँ से ये हो गया, फिर दिनेश यादव को भी लड़ाया गया जिसमें उनकी जीत हुई, तो उनको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, अखिलेश यादव चुनाव 2019 में लड़े, उनकी जीत हुई, वह सामान्य निर्वाचन था लोकसभा का। और दिनेश लाल यादव जब चुनाव लड़े तो वो उपचुनाव था। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सारी ताकत समाजवादी पार्टी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हराने के लिए लगाया। और वही नहीं, रामपुर में भी
और आजमगढ़ में भी जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे उनको बूथों से आने के लिए रोकने का काम किया था, आने को से बूथों पर रोकने का काम किया था यहाँ के पुलिस प्रशासन और सरकार ने। इसलिए दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए। कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजमगढ़ में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ क्लस्टर के उन सभी लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री जी की नज़र है जो इसके पहले कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। उन सीटों को भी जीतने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है और पूरे देश में 400 प्लस का नारा है मोदी की गारंटी का। आजमगढ़ की जो कल रैली है वो पूर्वांचल को साधने के लिए पूर्वांचल के प्रत्येक लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी आजमगढ़ की धरती से जनता से अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोग मतदाता हैं और इस 18 करोड़ में 6 करोड़ लाभार्थी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारी सरकारों ने जो कार्य किया है उस कार्य के दम पे उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, हमारा तो अपना कोई परिवार है नहीं। और मोदी जी का पूर्वांचल में आगमन होता है इसलिए होता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं और जनता का दुख दर्द को समझ करके उसका समस्या का समाधान करने के लिए मोदी जी का कार्यक्रम लगता है। वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं। इस बार अखिलेश यादव वहाँ से सफल नहीं होंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि उस समय जब अखिलेश यादव जी चुनाव जीते थे तो वहाँ का समीकरण और मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी के प्रति था। लेकिन वहीं जब धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े तो निरहू यादव ने उनको बुरी तरह से हराया। तो समय परिस्थिति के अनुसार वहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ माना जाता था, लेकिन गढ़ में जब सेंध लग गया, धर्मेंद्र यादव जी और अखिलेश यादव जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों लोग भाई हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हारे चाहे धर्मेंद्र यादव जी हारे। तो जब धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी से, तो समझिए कि समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लग चुका है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आजमगढ़ में जीतेगा। इसी विचारधाराओं को लेकर के नरेंद्र मोदी जी का कल कार्यक्रम आजमगढ़ में रैली है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।